हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई बाय अमन। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है यूनिट डिजिट। आइए पहले सम समझते हैं, देखते हैं क्या है यूनिट डिजिट का मतलब इस सम में। शो दैट 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कि 6 की पावर जो n है वो कभी भी उसका आंसर एंड में, एंड मतलब यूनिट डिजिट में, 0 पे एंड कभी नहीं होगा। ये क्वेश्चन हमें शो करना है, प्रूफ करना है। देखो बेटा, पहले इजी से स्टार्ट करते हैं। अगर 6 की पावर 1 हो तो आंसर क्या आता है 6 की पावर 2 हो तो आंसर आता है 36, 6 की पावर 3 हो तो आंसर आता है 216। तो यूनिट डिजिट पे हमेशा ही क्या रहा बेटा 6। ये तो था कि हमने थर्ड नंबर तक पावर ली, लेकिन उन्होंने तो क्वेश्चन में पूछा n मींस जो मर्जी नंबर हो सकता है बेटा, हो सकता है 213 हो सकता है 243 हो, कुछ भी। हमें ये प्रूफ करना है कि ये कभी भी यूनिट डिजिट 0 पे एंड नहीं होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि 0 आने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। देखो बेटा, जब सबसे पहली बार नंबर आया 0, तो अकेला जो 0 सिंबल है वो तो नथिंग के लिए यूज होता है। जब यूज हुआ कि नथिंग के लिए क्या सिंबल यूज करना है तो 0 यूज किया गया। तो 0 के साथ एक डिजिट जब लगा के देखा, पहला नंबर बना 10 तो वैल्यूएबल नंबर बना 10। तो हम लेंगे वो सबसे पहला नंबर जिसने हमें वैल्यू दी और वो 0 से मिलके बना, वो क्या था 10। तो देखो रजे, आपको माइंड में ध्यान रखना है कि 10 बनाने के लिए मुझे क्या चीजें चाहिए। एक तो 2 चाहिए और एक 5 चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए। मतलब कि अगर यूनिट डिजिट पे 0 आए तो उसके लिए फैक्टर क्या क्या होने चाहिए, 2 एंड 5। आपको ये चीज याद रखनी है। अब देखते हैं रजे, आप शो करोगे वी हैव, आपके पास क्या है 6 की पावर n। अब फैक्टर्स बनाते हैं, इसके फैक्टर क्या बनेंगे 6 के, 2 इंटू 3, पावर ये वाली एज इट इज यहाँ लिख देंगे n। तो हम कहेंगे दिस शोज दैट 2 and 3 are the only prime factors of किसके 6 की पावर n। इसके सिर्फ कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 एंड 3 हैं। अब हमारे पास 2 तो है 0 बनाने के लिए, लेकिन क्या नहीं है, 5 नहीं है। 5 एज ए प्राइम फैक्टर नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस this doesn't have 5 as a prime factor, कि उसके पास 5 नंबर जो है एज ए प्राइम फैक्टर के तौर पे नहीं है, तो हम कह सकते हैं hence जो 6 की पावर n है can never end with 0, वो कभी भी 0 पे एंड नहीं होगी। ठीक है बेटा, ये सब क्लियर है। अब देखो, मान लो कि आपको 6 की पावर n ना आए, ठीक है, आपको 6 की पावर n ना आके यहाँ पे क्या पूछा जाए 4 की पावर n, फिर क्या करोगे बेटा। तो आप लिखोगे सबसे पहले 4 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 पावर n। तो आप लिख दोगे दिस शोज दैट 2 आर द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर n। तो इसके पास क्या नहीं है, 5 नहीं है। फिर से यहाँ लिख दोगे 4 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0। अगर ये ना हो, आपके पास क्या आए बेटा, आपके पास आ जाए 12 की पावर n। ठीक है, अब देखो फैक्टर क्या बनते हैं 4 इंटू 3, 4 नहीं लेना, प्राइम नंबर्स लेने हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर n। फिर से क्या लिखोगे, 2 तो है, यहाँ लिखोगे 2 तो है, लेकिन 5 आपके पास नहीं है, तो 12 की पावर n कैन नेवर एंड विद 3। तो एक सम आप सोल्व करोगे 72 की पावर n, इसके पास कौन सा फैक्टर नहीं है ताकि ये 0 पे एंड ना हो सके। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन है आपका विच ऑफ दीज नंबर्स ऑलवेज एंड विद द डिजिट 6, कि इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है कि पावर n जितनी मर्जी आए लेकिन वो एंड जो है हमेशा यूनिट डिजिट उसका 6 ही हो। तो आपको एक शॉर्टकट याद रखना है कि नंबर 1 की पावर जितनी मर्जी हो, जो मर्जी 4 1 5 6 4 1 5 6 7 8
कुछ भी जितनी मर्जी बड़ी पावर हो हमेशा ही यूनिट डिजिट 1 पे खत्म होती है। 0 की पावर n हमेशा यूनिट डिजिट 0 पे खत्म होती है। 5 की पावर n का यूनिट डिजिट हमेशा ही 5 रहता है। 6 की पावर n का हमेशा ही यूनिट डिजिट 6 रहता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो देखो बेटा, उसने पूछा ऐसा कौन सा नंबर है जो हमेशा यूनिट डिजिट 6 पे खत्म होगा, तो हमें पता है 6 की पावर n। ये आप लर्न कर लोगे। इसके बाद हम करते हैं इसी तरह का जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट विल बी द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस ऑफ 9, कि 9 की यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। तो देखो 9 की पावर अगर 1 हो तो होता है 9, 9 की पावर 2, 9 9 दा 81, 9 की पावर 3, 81 इंटू 9 729, 9 की पावर 4 6561। ठीक है बेटा, अब यहां से हमें देखने को मिला कि इफ अगर जो n है, देखो बेटा ऐसे लिख दोगे, अगर जो n है आपकी, एक बार आपने क्या ली ऑड 1 और 3, देखो यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 9, तो अगर आपका n ऑड है तो हमेशा 9 की पावर जो मर्जी आए आपका यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 9 आएगा। और अगर n की पावर इवन है, देखो इवन पे 2 और 4 हमेशा क्या आता है 1 आता है। तो हमें पता चला कि अगर n की पावर इवन है तो हमेशा 9 की यूनिट डिजिट क्या आएगी 1। अब ऐसे ही सारे नंबर्स को एक बार देखते हैं कि कौन सा नंबर कौन सा पैटर्न फॉलो करता है। चलिए बेटा देखो, 0 की पावर एंड 0 पे एंड होती है, 1 की पावर n 1 पे, 5 की पावर n 5 पे, 6 की पावर n 6 पे एंड होती है। ठीक है बेटा, ये पैटर्न आपको आएगा 9th और 10th के लिए। ठीक है, और देखो 2 की पावर 1, ध्यान से देखो बेटा 2 4 8 6 यूनिट डिजिट देखो, इसके बाद फिर से पैटर्न रिपीट हो रहा है 2 4 8 6, ऐसे ही 4 टर्म्स बाद इनका पैटर्न रिपीट होता रहता है। इसका देखो 3 9 7 1, फिर से 3 शुरू हो गया। इसका पैटर्न देखो 7 9 3 1, फिर से 7 आ गया। इसका पैटर्न देखो 8 4 2 6, फिर से पैटर्न। ये जो है चारों नंबर्स 2 3 7 और 8, ये चारों नंबर बेटा 9th और 10th के लिए कभी भी नहीं पूछे जाते। ये सिर्फ कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं इनके ऊपर भी आपको क्वेश्चन समझाऊंगी। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपको 9th और 10th के लिए याद रखना है रजय, वो दो नंबर्स हैं 9 और 4। ये देखो 9 की पावर इवन हो तो 1 पे खत्म होगा, ऑड हो तो 9 पे। वैसे ही 4 की पावर अगर ऑड है तो देखो 4 पे है खत्म, और अगर इवन है तो 6 पे है यूनिट डिजिट। ठीक है रजय, यहां तक ये टॉपिक क्लियर है आपको।